बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम फार्म हाउस पे पहुंचे हैं और फार्म हाउस पे पानी की सूरत हाल देखें। सारा हमारा ओपन फार्म चिक्स के लिए सारा का सारा पानी से भरा हुआ है। मुर्गियाँ और बतखें जो है वो घूम रही है कॉरिडोर में, कुछ खेतों में। अल्हम्दुलिल्लाह ओपन स्पेस होने का, खुली जगह होने का ये फ़ायदा तो है ना। आज़ादी से जहाँ जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। अलबत्ता खेतों का हाल भी देखें, अल्लाह अकबर। और मज़े की खुशी की बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तोरी जो कि अब तक सिर्फ फैल ही रही थी, अब उस पर फूल भी लग गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ ही साथ भिंडी पे भी जो हमने स्प्रे की थी उसके ऊपर फूल लगना शुरू हो गए दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब फिर से फल उठा लेगी हमारी ये भिंडी। और ओपन फार्म से पानी निकालने का जो हमारा जुगाड़ है माशाल्लाह ये भी चला लिए। ये निकलता जा रहा पानी हमारी इस पनीरी में। ये खेत अभी फ्री है फ़िलहाल उसको, और जो हमारी पनीरी बच गई है इस दफ़ा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह चेक करते हैं इसको इसी तरह छोड़ के कि इसके ऊपर फल किस नौइयत का लगता है। जो भी होगा वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम है। चलते हैं अपने धान के खेत में। अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी नज़र आ रहा है इर्द गिर्द खेतों में, इंशाल्लाह वहाँ की भी यही सूरत हाल होगी, यानी हमारे धान वाले खेत की। तो वहाँ पर इंशाल्लाह खाद वगैरह डाल लेते हैं। थोड़ी सी खाद हमारे पास ये पुरानी पड़ी हुई थी, ये डाल लेते हैं। और कुछ थोड़ा जो आज नया आया है वो भी इंशाल्लाह प्रोग्राम है, आधा आधा थोड़ा करके 2 दफ़ा डाल लेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगी इंशाल्लाह हमारी चावल की फसल। पर्स हमने रेडी कर लिया, अब जूता उतारते हैं यहाँ पे और निकलते हैं सीधे धान वाले खेत में। आसमान पे फिर से बादल मंडला रहे हैं, लेकिन सूरज कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेता चमकने का अल्हम्दुलिल्लाह। बरकत हमें जो आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई है यहाँ पे फार्म हाउस पे आके, वो ये वाले फूल देख के है। अपने अल्हम्दुलिल्लाह तोरी में लगना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अब ये फल बढ़ेगा भी आहिस्ता आहिस्ता। हम अब चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता इस गीले खेत में से सीधे इंशाल्लाह अपने धान वाले खेत में। अल्हम्दुलिल्लाह जब से लगी हुई है फसल, पहली दफ़ा इस तरह फुल पानी देखा है हमने अपने खेत में। वैसे तो सोलर मोटर चला के पूरा करने की कोशिश की है यहाँ पे, लेकिन उससे हुआ नहीं, बारिश से ये हो सका है। खैर अब साथ वाले खेत में भी इतना पानी हो गया कि अगर कद करवाएं तो यहाँ पे भी आराम सुकून से धान लग सकती है। बरकत अब मज़ीद हमें लगानी नहीं है, जो लग गई वही काफ़ी है। इसी को संभालते हैं इंशाल्लाह। खाद तो बिखेरना शुरू कर दिया हमने, लेकिन इस पानी में चलना वाकई टफ जॉब है। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, अगर कोई जिम शिम लगाने का शौकीन है तो इस तरह के पानी वाले खेत में चलना जो है उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पर्स भी और वो चादर भी जिस पे हमने खाद तैयार की थी बिखेरने के लिए खेत में, वो बिखेर के आ गए। और पसीना हमारा देख लें, अल्लाह अकबर। निकले थे यहाँ से तो आसमान पे बादल थे, लेकिन अब देखें धूप। और पसीना तो काम से आता ही है, चाहे धूप हो ना हो। अब पानी शानी पीते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आज भिंडी भी तोड़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह धान के खेत में खाद बिखेरने के बाद काफ़ी रेस्ट हो गई, पसीना वसीना खुश्क हो गया। तो आ गई है भाई मुबारक की कॉल। एक बहुत ही ज़रूरी काम है जिसके लिए हमें अब यहाँ से गाँव निकलना है। भिंडी तोड़ने वाला जो काम था अब वो हम अपने हेल्पर के सपोर्ट करते हैं। ये भाई साहब ही आज तोड़ेंगे इंशाल्लाह भिंडी। हमें जो है वो अब जल्दी जल्दी निकलना है यहाँ से घर के लिए, गाँव के लिए, और गाँव से होकर वापस घर आना है। और आज बच्चों का प्रोग्राम है अपनी खाला घर जाने का, तो उन्हें लाहौर खाला के घर छोड़ के आएंगे। घर जाते जाते अंडे भी ले चलते हैं। ये अंडे हैं हमारी तेतरी के, चाइना मुर्गी जिसे कहते हैं। ये लेके जाने हैं गाँव। पाँच और 5 10 और 6 16 आदत अंडे हैं। तो ये लेके जाने हैं भाई मुबारक के पास। वहाँ पे मुर्गी एक जो है वो कुड़की हुई प्रोग्राम है उससे बच्चे निकलवाने का, तो उसके नीचे ये तेतरी के अंडे रखेंगे और देखते हैं कि वो मुर्गी कितने बच्चे निकालती है और कितने बचा सकती है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये अपडेट्स भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। बरकत मुर्गियों के भी काफ़ी अंडे हो गए, तो ये भी साथ ही ले चलते हैं, ये घर लेके जाएंगे। ये हो गए जी अंडे पैक। अब पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं सीधे गाँव को। चल के तेतरी के अंडे जो है वो मुर्गी के नीचे रखते हैं इंशाल्लाह।
अंडे लेके गाँव पहुँचे हैं टाउन। तो यहाँ पे हमारे माशाल्लाह दोस्त भाई जो हैं वो फ्री हैं, तो मैंने सोचा इनकी हेल्प ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या सही ठीक हो? है ना टाइम टाइम ही टाइम। तो कटिंग वटिंग कराते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी कटिंग वटिंग हो गई, हालत काफ़ी सेट हो गई है। अब निकलते हैं इंशाल्लाह गाँव को सीधे। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से घर पहुँच गए हम। अंडे हमारे इंशाल्लाह पूरे ही हैं, कोई ख़राब नहीं हुआ, टूटा नहीं है। और ये देखें जी यहाँ पे गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं सामने। क्या नाम चाह मोहम्मद शाह की कह रहे हैं क्या हुआ? तो धुआं भी छोड़ती हो? वाह, इसका इंजन ख़राब हो गया, धुआं मारने लगी। पीटर पे कि मोटर पे? मोटर पे। पीटर का क्या डरा दिया था, पीटर तो बड़ी दूर है। चलते हैं और देखते हैं उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी बारिशों के मौसम में मोटर की। और यहाँ पे जी बच्चे ना यहाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब खैर माशाल्लाह। अब देखें मोटर का पानी मोटर एक दफ़ा चेंज करवाई है भाई ने, और मोटर का पानी जो है पहले से डबल ट्रिपल हो गया। तो बेम्बारिक बैठी हुई है मुर्गी? हाँ बैठी हुई है। वाह, तो ये भी उसके नीचे ऐड करते हैं ज़रा। काफ़ी सारे अंडे हैं। आज बीच में मुर्गी के भी हैं, कुछ तेतरी के हैं, तो तेतरी वाले रख देते हैं। ये टूट गया वो। हाँ वो लग गया उन्हें, मैं देख रहा था शायद नहीं टूटा हुआ, एक टूटा हो गया। चलें रबिया को पका के खिलाते हैं अंडा। खाना है पका के? तो खा ले। और ये देखे जी माशाल्लाह इस मौसम की बहार, क्या कहने। और अब ये अंडे जो है वो अलग अलग करते हैं मुर्गी की और तेतरी के। हमें सिर्फ चाइना मुर्गी के अंडे चाहिए मुर्गी के नीचे रखने के लिए, जिनसे हमने बच्चे निकलवाने हैं। गिना फाल। और टूट दी थी। और इस बर्तन में रख लेते हैं हम चाइना मुर्गी के, जो हम इस मुर्गी से निकलवाएंगे अंडे। वो कितने गुस्से में है ये तो। थोड़ा आधा अंडे हो गए जो हमें रखने हैं मुर्गी के नीचे। पहले जिस टोकरी में बैठी हुई थी टोकरी में यहाँ पे अंडे देती थी पहले से खुद से। अब जब ये खुड़ुक हुई है तो यहीं पे बैठ गई अंडों के ऊपर। तो अब इसको उठा के यहाँ पे तैयार करते हैं। ये एक नई टोकरी, चूड़ी डाल लेते हैं इसमें पहले। रबिया फातिमा कह रही है और डाल लें, तो फिर और डाल लेते हैं। और डाल लें रबिया, सारी डाल दें। गीना फाल की अल्हम्दुलिल्लाह तूड़ी डाल के हमने टोकरी तैयार कर ली। अब इसमें रख लेते हैं ये अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिया फातिमा भी रख रही है, तोड़ना नहीं है रबिया कोई। 16 अदद अंडे देखेंगे इंशाल्लाह 21 दिन के बाद इनमें से कितने बच्चे निकलते हैं। अब टूट जाने, अब रहने दो। बाकी सेटिंग जो है मुर्गी खुद ही कर लेगी। ओ अभी तोड़ने लगी थी रबिया फातिमा। अब बाकी अंडों की सेटिंग जो है मुर्गी खुद ही कर लेगी। और इस दफ़ा प्रोग्राम ये है कि सिर्फ और सिर्फ गीना फाल के अंडों से ही बच्चे निकलवाए जाए। देसी मुर्गी के अंडे जो है वो मैं घर ले जाऊँगा। अब इस मुर्गी को उठा के तो इस टोकरी में बिठाते हैं। और मोहम्मद शाह वार्निंग दे रहा है कि ये चोंच भी मार दी है। खैर देखते हैं क्या बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली ट्राई में बैठ गई है माशाल्लाह मुर्गी। पहले कुड़ुक हुई है तो एक ही अंडा दे के उसके ऊपर ही बैठ गई हुई थी। अब इसे तोड़ के देखते हैं कि खराब तो नहीं हो गया बस। वैसे आज दूसरा दिन है मुर्गी को इन अंडों पे बैठे हुए, पता नहीं अब इसका क्या बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी हमने बिठा ली है कामयाबी से अंडों के ऊपर। अब देखते हैं कितने दिन बाद बच्चे निकालते हैं। वैसे तो नॉर्मली मुर्गी के अंडे जो हैं उनमें से 21 दिन बाद निकलते हैं बच्चे। गीना फाल यानी चाइना मुर्गी के अंडे के साइज़ थोड़ा छोटा, तो मुझे लग रहा है कि वो शायद 21 दिनों से पहले जो है वो निकाल लेगी बच्चे। मतलब जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। आज का दिन और आज की तारीख आप नोट कर लें। अब 21 दिन बाद देखते हैं इंशाल्लाह कि 21 दिन से पहले निकलती है या 21 दिन के बाद निकालती है मुर्गी चूज़े अंडों में से। बारी कह रहे हैं इस टोकरी को उसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे पहले वो नॉर्मली बैठती थी। जगह बदलने से मुर्गियाँ जो है अक्सर अपना कुड़ुक जो है वो छोड़ देती हैं, इसलिए उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे ये बैठी।
अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो हो गया। अंडे अल्हम्दुलिल्लाह रख दिए, मुर्गी बैठ गई, उसकी जगह जो है लोकेशन वो भी सेट कर दी। अब चलते घर को कभी ओके हाफिज़ मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक। बाकी के अंडे भी हमने साथ रख लिए हैं। घर में अंडे जो हैं वो काफ़ी हो जाते हैं, मुर्गियाँ जो घर में रखी हैं उनसे, तो मुझे फार्म हाउस से उठा के लेके जाने पड़ते हैं घर। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो माशाल्लाह जी अब्दुल्ला साहब आ गए हैं लाहौर अपने कज़न के घर। भाई मुबारक वाला काम जो था मुर्गी बिठाने वाला अंडों पे, वो करने के बाद हम सीधे ही निकल आए थे बच्चों को लेके लाहौर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से रात हम तकरीबन 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं। 3 घंटे का सफ़र हमने 5.5 घंटे 6 में किया। खैर बच्चे तो काफ़ी तंग हुए, बच्चे जो उल्टियाँ शुरू कर देते हैं। आए भी हम लोकल बस में थे, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक अब पहुँच चुके हैं घर में। बच्चे फ्रेश हो गए हैं, रात पूरी आराम किया। अब अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।